हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 की मैथ्स का चैप्टर नंबर 4 डिटर्मिनेंट्स हम कर रहे थे। प्रीवियस लेक्चर में हमने यहाँ पर कुछ डिटर्मिनेंट्स के कुछ कॉन्सेप्ट और साथ में कुछ क्वेश्चन यहाँ पर। तो डिटर्मिनेंट्स क्या होता है? किसी भी मैट्रिक्स को सॉल्व करने का तरीका है जिसमें आप मैट्रिक्स को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ आपने पढ़ा कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर टू ऑर्डर की मैट्रिक्स को आप कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, साथ में कल की क्लास में हमने डिटर्मिनेंट्स की एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन आप कैसे करते हैं डिटर्मिनेंट्स का। ठीक है, डिटर्मिनेंट्स का स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है, इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको बताया था। तो यहाँ पर आपके पास एक क्वेश्चन डाउट में क्वेश्चन आया हुआ था 2 3 2 x x ये डिटर्मिनेंट दी गई है, प्लस में 3 है, ये इक्वल है 0 के। यहाँ आपको x का मान निकालना था। तो हम क्या देख रहे हैं, किसी एक सिंगल रो में आपका एक स्केलर क्वांटिटी है, कॉमन नंबर है, तो इसे आप कॉमन ले सकते हैं। लेकिन कॉमन कैसे लिया जा सकता है, इसके लिए हमने यहाँ एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी जो कि आपकी डिटर्मिनेंट्स की थी, और हमने कंपैरिजन करते हुए मैट्रिक्स के साथ और डिटर्मिनेंट्स का स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे किया। तो मैट्रिक्स के केस में हम क्या करते थे, जब भी किसी मैट्रिक्स का किसी स्केलर क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लिकेशन होता है तो मैट्रिक्स के हर एलिमेंट्स के साथ हम क्या करते हैं, उसकी मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन डिटर्मिनेंट्स में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। डिटर्मिनेंट्स में आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर किसी डिटर्मिनेंट को अगर किसी स्केलर क्वांटिटी से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ आपके पास किसी सिंगल रो या कॉलम में ही वो मल्टीप्लाई होगा। ठीक है ना। तो इससे हमने एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी यहाँ पर पढ़ी थी कि किसी स्केलर क्वांटिटी के साथ जब आप किसी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उसके डिटर्मिनेंट्स आप निकाल रहे हैं, ये बाहर आएगा तो n, यानी n यहाँ ऑर्डर है, जितने भी ऑर्डर की आपकी मैट्रिक्स होगी या डिटर्मिनेंट्स होगा उसी ऑर्डर की यहाँ पर ये पावर k की पावर आ जाएगी। ठीक है, चलिए, तो जिन्होंने नहीं लिखा है ये क्वेश्चन कर सकते हैं आप। ठीक है, इसके बाद सीबीएसई 2023 में एक प्रश्न यहाँ पर आया था, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू आपको निकालनी थी। ठीक है, तो ये हमने सॉल्व किया था। चलिए इसको आप नोट कीजिएगा। चलिए अब डिटर्मिनेंट्स पे आधारित कुछ प्रश्न यहाँ पर हम सॉल्व कर लेंगे, कुछ इजी क्वेश्चन करेंगे और इसके बाद आपका क्वेश्चन स्टफ होगी। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन है आपका, आपको डिटर्मिनेंट्स निकालना है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा पहला। दूसरा आपको निकालना है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस में 1 और यहाँ है एक्स माइनस 1, साथ में एक्स प्लस 1 और x प्लस 1। ठीक है, ये दो डिटर्मिनेंट्स आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये दो क्वेश्चन भी आपके डाउट्स में आए हुए हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है आपका cos थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा cos थीटा। चलिए तो सॉल्व करेंगे। डिटर्मिनेंट्स गिवन है cos थीटा माइनस में साइन थीटा और साइन थीटा cos थीटा। चलिए इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कैसे करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी कॉस स्क्वायर थीटा, और देखो माइनस है और माइनस माइनस का हो जाएगा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। और आप जानते हैं कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाता है आपका, ये आपका 1 हो जाता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए, सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड,
डिटर्मिनेंट्स गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स प्लस में 1, यहाँ एक्स माइनस 1, एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 1, ठीक है। तो इसकी मल्टीप्लाई यहाँ और इसकी यहाँ, तो आ जाएगा आपके पास क्या, एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स प्लस 1, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे आप एक्स प्लस 1 के साथ, माइनस में एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1, ठीक है। चलिए आगे मल्टीप्लाई होगा, तो इस x की मल्टीप्लाई करने पर x क्यूब, फिर यहाँ पर करेंगे एक्स स्क्वायर और x प्लस में 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस में x, 1 की मल्टीप्लाई प्लस एक्स स्क्वायर माइनस में x और प्लस में 1, माइनस में आपके पास आ जाएगा x प्लस 1 एक्स माइनस 1, ये आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में 1, ठीक है। चलिए एक्स स्क्वायर ये माइनस का है और ये आपका प्लस का है, तो ये आपस में कट जाएगा, साथ में ये माइनस का ये प्लस का ये भी आपके कट जाएंगे, ठीक है। और जब इस माइनस की मल्टीप्लाई आप आगे अंदर करेंगे, एक्स क्यूब ये सब कट चुके हैं, प्लस में 1, माइनस में एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस का प्लस 1 हो जाएगा। तो अब आपके पास क्या आ गया है, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस में एक्स स्क्वायर और प्लस में 2, ठीक है। ये डिटर्मिनेंट्स आपके पास आ गया है। एक क्वेश्चन है, ए मैट्रिक्स आपके पास दिया है 1 2 4 2, ये मैट्रिक्स ए है। Then so that आपको ये शो करना है कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ 2a इज इक्वल टू 4 इंटू डिटर्मिनेंट्स ऑफ a, ये आपको शो करना है। मैट्रिक्स आपके पास गिवन है। चलिए तो अब आपको यहाँ पर शो क्या करना है, सबसे पहले आपके पास ए मैट्रिक्स दी गई है, ए मैट्रिक्स है 1 2 4 और 2, ये ए मैट्रिक्स है। और टू शो दैट ये आपको शो करना है क्या, 2 इसका मैट्रिक्स, इसका डिटर्मिनेंट्स निकालना है और 4 में लेफ्ट राइट हैंड साइड में आपका 4 इंटू डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए। सबसे पहले आप लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड आपके पास है 2 ऑफ डिटर्मिनेंट्स ए, ये निकालना है। इसके लिए पहले आप 2a निकालिएगा, यानी कि 2 की मल्टीप्लाई करनी है इस डिटर्मिनेंट्स के साथ, इस मैट्रिक्स के साथ। तो 1 2 4 2, तो जब भी आप किसी नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं तो पूरे ही मैट्रिक्स में हम नंबर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 2 4 8 और 4, ये आपके पास आ गया है 2a। इस 2a का आपको निकालना है डिटर्मिनेंट्स। तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ 2 4 8 4, 2 4 8 4, तो इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा, 4 8 4 2 8 माइनस 32, और इसे माइनस करेंगे आप तो आपके पास आ जाएगा 24, माइनस लेफ्ट हैंड साइड में माइनस का 24। अब राइट हैंड साइड आपको सॉल्व करना है। राइट हैंड साइड आपके पास है 4 इंटू डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए, ठीक है। ये आपका राइट हैंड साइड है, चाहे तो लिख सकते हैं यहाँ राइट हैंड साइड 4 इंटू डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए। ए आपके पास दिया गया है, पहले आप डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए निकाल लीजिएगा। क्या हो जाएगा 1 2 4 2, ये डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए। इसको सॉल्व करने के बाद 2 1 2 माइनस में 8, ठीक है। 2 1 2 माइनस में 8, तो क्या आ जाएगा माइनस का 6, ठीक है। अब आपको क्या करना है, 4 की मल्टीप्लाई करना है। तो सिंपल सा डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए आपके पास -6 है, 4 की मल्टीप्लाई करेंगे माइनस ऑफ
6 की तो क्या हो जाएगा माइनस का 24। और यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गया है राइट हैंड साइड, दोनों ही आपका 24 आ गया है माइनस का। तो यहाँ हमने ये शो कर दिया है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। चलिए चलिए इसी तरह का एक और क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है। ए डिटर्मिनेंट्स आपके पास है, ए मैट्रिक्स दी गई है और ए मैट्रिक्स आपके पास है 1 0 1 0 1 2 0 0 और 4। ये आपके पास ए मैट्रिक्स गिवन है। ठीक है, आपको यहां शो करना है डिटर्मिनेंट्स ऑफ 3a इज इक्वल टू 27 ऑफ डिटर्मिनेंट ए। उसी तरह का क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर आपका जो मैट्रिक्स है वो 3 इंटू 3 ऑर्डर की है। ठीक है, तो आपको लेफ्ट हैंड साइड निकालना है। चलिए सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, गिवन दैट आपके पास क्या दिया गया है, ए मैट्रिक्स आपको दिया गया है 1 0 1 0 1 2 0 0 और 4। ये आपकी ए मैट्रिक्स दी गई है। आप इसमें 3a निकालिए, तो 3a क्या हो जाएगा, 3a इज इक्वल टू 3 की मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 0 3 0 3 6 0 0 और 12। ये आपके पास 3a आ गया है। 3 की मल्टीप्लाई कर दी तो 3a आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिएगा। अब आपको इसका डिटर्मिनेंट्स निकालना है। 3a का डिटर्मिनेंट्स निकालना है, तो लिखिए 3 0 3 और 0 3 6 0 0 12। हमने आपसे डिटर्मिनेंट सॉल्व करते टाइम एक बात कही थी, आपको एक्सपेंड आप किसी भी रो या कॉलम के अलोंग कर सकते हैं, लेकिन आप ध्यान देंगे जहां पर मैक्सिमम 0 हो उसी को आप यदि उसी के अलोंग एक्सपेंड करें तो क्वेश्चन आपका कैलकुलेशन इजी हो जाता है। मैं देख पा रही हूं कि यहाँ कॉलम 1 C1 की में 2 आपके 0 हैं, यानी कि मुझे एक ही बार कैलकुलेशन करना है, बाकी तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप देखिएगा जब मैं इस कॉलम के अलोंग, यहां लिख सकते हैं आप एक्सपेंडिंग अलोंग C1 के अलोंग इसको एक्सपेंड करना है। तो C1 में पहला एलिमेंट आपका 3 है। जब आप 3 को लेंगे तो ये रो और ये कॉलम, रेस्ट ऑफ द डिटर्मिनेंट्स को आप यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, तो क्या आगे डिटर्मिनेंट 3 6 0 और 12। अब देखिए ऐसा हम क्यों करते हैं, जब आप दूसरा एलिमेंट लेंगे ये आपका माइनस का होगा, 0 लेंगे। ठीक है, तो क्या मुझे इस डिटर्मिनेंट्स को और आगे कुछ करने की आवश्यकता है, क्या मुझे ये लिखना जरूरी है 0 3 0 12? भाई जब बाहर से 0 आ गया तो अंदर कोई भी डिटर्मिनेंट्स आए वो तो 0 ही कर देगा, यानी कि अब आगे आप इसे सॉल्व ना भी करें, डिटर्मिनेंट्स ना भी लिखें, तो फिर भी मैं आपको बता देती हूँ क्वेश्चन में कैसे करना है आपको। तो इस एलिमेंट्स को आपने लिखा, इस अवयव को जब लिखा 0, तो ये माइनस साइन का था, हमने इस रो और इस कॉलम को डिलीट कर दिया, बाकी जो आपके पास बच गए एलिमेंट वो डिटर्मिनेंट्स में लिखे जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही। और अगर आप डायरेक्ट करेंगे तो धीरे धीरे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो डायरेक्ट आप देखेंगे 0 है, आगे आप उसे छोड़ देंगे 0 और 0 कर देंगे। ठीक है, ये आपका आ जाएगा प्लस में 0।
अब जब आप इसे 0 करेंगे तो यहाँ पर आप चाहते तो आप रो 3 के अलोंग भी आप इसे क्या कर सकते थे, एक्सपेंड, यहाँ पर भी 2 0 थे, लेकिन हमने C1 के अलोंग कर दिया, पहले में ही आपको जो है यहाँ पर मिल गया है, बाकी आपको करने की आवश्यकता नहीं थी। तो चलिए डिटर्मिनेंट्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 और 3 और 6। ठीक है, वैसे मुझे ये लिखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इस क्वेश्चन में आपको समझाने के लिए कि किस तरह से आपको एक्सपेंड करना है, एलिमेंट्स कैसे आएंगे, इसलिए मैं ये कर रही हूँ। अदरवाइज मुझे 0 0 है तो आगे मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं थी। चलिए तो अब इसे करेगा तो ये क्या हो जाएगा, 12 36 माइनस में 0। ठीक है, तो ये आपके पास अब कितना आ जाएगा, 6 3 18 और 3 3 9 और 1 10, 108। ओके, तो ये तो हमने लेफ्ट हैंड साइड को ही यहाँ पर सॉल्व किया है। अब हम करेंगे राइट हैंड साइड को। चलिए राइट हैंड साइड को करने से पहले इसको हम थोड़ा सा कर लेते हैं। चलिए, तो ये तो आपका आ गया है 108, आपका यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड आ गया है। ये हमने लेफ्ट हैंड साइड निकाली। अब राइट हैंड साइड में यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि टू शो दैट, ये तो आपके पास गिवन था, और इसमें आगे एक लाइन ऑफ लिखेंगे कि शो दैट, ये आपको शो करना है कि मॉड डिटर्मिनेंट्स ऑफ 3a बराबर है 27 इंटू डिटर्मिनेंट्स ऑफ a। अब राइट हैंड साइड में आपको डिटर्मिनेंट्स ऑफ a निकालना है, तो राइट हैंड साइड लिखिएगा। राइट हैंड साइड क्या है, 27 डिटर्मिनेंट्स ऑफ a। तो इसको करने के लिए आप पहले डिटर्मिनेंट्स ऑफ a निकालेंगे और फिर आप क्या करेंगे, 27 से उसे मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए, तो 27 डिटर्मिनेंट्स ऑफ a निकालेंगे पहले। a मैट्रिक्स आपके पास ये है, तो डिटर्मिनेंट हो जाएगा 1 0 1 0 0 1 0 2 4। इससे मैं C1 के अलोंग ही इसको एक्सपेंड करूंगी, तो 1 आपके पास आ जाएगा, डिटर्मिनेंट्स आपका 1 2 0 और 4, और आगे देखिए माइनस का 0 और प्लस का 0। डायरेक्ट मैं आप करूं क्योंकि यहाँ 0 है, तो डिटर्मिनेंट जो भी आएगी आगे 0 ही होना है। बाहर से 0 है, फिर से वो 0 हो जाएगा, तो 0 0 कर लेते हैं। बस यहाँ से आपको इसलिए कहा जाता है कि मैक्सिमम 0 जिस भी रो या कॉलम में हो उसी के अलोंग आपको उसको एक्सपेंड करना है। चलिए, अब हमने यहाँ पर इसको 0 0 कर दिया है। अब इसे सॉल्व कीजिएगा, 1 है आपके पास, तो क्या हो जाएगा, 1 4 जब 4 माइनस में 0, तो ये आपके पास आ गया है 4। ठीक है, लेकिन मुझे चाहिए 27 इंटू डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए, तो हो जाएगा 27 से मल्टीप्लाई कर लेंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए, तो 27 इंटू 4, तो 4 7 जे 28, 4 2 जे 10 और 4 2 जे 8 और 2 10। और यहाँ देखिए लेफ्ट हैंड साइड आपके राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो गया है, और हमने ये सो भी कर दिया। चलिए, ठीक है, चलिए, तो ये हमने यहाँ पर आपके डिटर्मिनेंट से कुछ क्वेश्चन थे जो आपके डाउट क्वेश्चन में आए हुए थे, तो इन क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो इस तरह से आपके पास x की वैल्यू पूछी जा सकती है, सो करने के लिए पूछा जा सकता है। इससे पहला क्वेश्चन जो हमने किया एक जैसे ही क्वेश्चन थे, ठीक है, यहाँ 3 इंटू 3 ऑर्डर की है, इससे पहले हमने 2 इंटू 2 ऑर्डर की डिटर्मिनेंट्स को भी सॉल्व किया। तो मैट्रिक्स गिवन थी, आपको ये निकालना था, सो करना था, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड करके इसको सो किया। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में।